मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, न घर, न पति, न कुछ और, लेकिन अपने बच्चे के लिए न्याय जरूर चाहती हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 2 महीने बाद 17 की हो जाऊंगी। तब तो एक केस बन सकता है। कानूनी तौर पर तुम अभी नाबालिग हो। बाय द वे, ये सुरेश है कौन? मिस्टर दयाशंकर राय, एडवोकेट का इकलौता बेटा। दयाशंकर राय का बेटा? तुम एक काम करो, एक बार सुरेश से मिलो, उसे बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो। उसे कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसे वैसे करती जाओ। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? छोड़ू कैसे? हमने एक दूसरे का पीछा छोड़ने के लिए प्रेम तो नहीं किया था। भाई वाह, सारी अकड़ निकल गई। उस दिन तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह तलवार भाज रही थी। बाद में अपनी गलती का ख्याल आया ना। सचमुच 7 साल बहुत होते हैं। करेक्ट। और प्रेम तो एक भागता हुआ क्षण है। ये आया, वो गया। अगेन करेक्ट। शादी का प्रेम से या प्रेम का शादी से क्या लेना देना? एब्सोल्युटली करेक्ट। मालती, मैं तो अभी तुमसे प्रेम करने के लिए तैयार हूं। मगर एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। ओह शिट। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? इट्स योर हेडेक। ना, ये सरदर्द तुम्हारा भी तो है। बाप भी तो तुम ही हो ना। मालती, ये बात तुम ठीक कह रही हो कि तुम्हारे बच्चे का बाप मैं हूं, लेकिन हम दोनों के बीच में ये बच्चा कहां से आ गया? निकलवा दो इसे। कैसे निकलवा दूं? आखिर ये हमारे प्यार की निशानी है। और तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसके बाद ये बच्चा मेरी कोख में आया। वादे तोड़ने के लिए किए जाते हैं। तुम्हें इसे अपनाना पड़ेगा। साबित कर दो कि मैं इस बच्चे का बाप हूं। मैं अपना लूंगा। भगवान ने औरतों को कोख देकर हम मर्दों का काम बहुत आसान कर दिया। गॉड इज ग्रेट, महाग्रेट। गोपाल। माँ जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। तुम कौन हो बेटी? मैं मालती हूँ, मालती अग्रवाल। सुरेश मुझे अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन वो तो घर पर है नहीं। कोई बात नहीं माँ जी, इस वक्त मैं आप लोगों के पास आई हूँ। किस लिए आई हो? नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल, कोर्ट क्लर्क की बड़ी बेटी हूँ। सुरेश ने मुझे प्यार में धोखा दिया है। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, इसलिए उसके लिए उसके बाप का नाम मांगने आई हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे पास इन बातों का कोई सबूत है बेटी? मेरा मतलब है कि कोई चिट्ठियां या तुम दोनों के कोई फोटोग्राफ्स, कुछ भी। सबूतों की जरूरत अदालतों में पड़ती है वकील साहब, घरों में नहीं। क्या यही सबूत काफी नहीं कि एक शरीफ लड़की एक शरीफ आदमी से ये कह रही है? ऐसे ही जिस शरीफ आदमी के पास तुम अब आई हो, प्रेम करने से पहले क्या तुमने उसकी आज्ञा ली थी? मुझे ये मालूम नहीं था कि आपके खानदान की बेटियां प्रेम करने से पहले लड़के के माता पिता से आज्ञा लेती हैं। मेरे खानदान की लड़कियां शादी करने से पहले मां नहीं बनती मिस मालती। और फिर मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे इस होने वाले बच्चे का बाप मेरा ही बेटा है? आपके मानने या न मानने से क्या होगा वकील साहब? पहले लोग ये नहीं मानते थे कि जमीन गोल है और सूरज के गिर्द घूम रही है। जमीन तब भी गोल थी और सूरज के गिर्द घूम रही थी। वकील साहब, ये बच्चा जमीन है और ये आपके खानदान की नेक नामी के सूरज के गिर्द घूमता रहेगा
और अगर उस सूरज ने इसे स्वीकार न किया तो ये उस सूरज का ग्रहण भी बन सकता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ? जी नहीं, मैं कुछ दे नहीं रही, मैं कुछ ले रही हूँ, अपना और अपने बच्चे का हक। तुम इतनी ढीठ हो कि किसी शरीफ खानदान की नहीं बल्कि बाजारी लड़की लगती हो। मुझे मालूम नहीं था कि अब बाजारी लड़कियों के पारख हैं। Shut up! You shut up and listen to me, sir. मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो धक्के खाकर चुप रह जाती हैं। मैं आपके इज्जतदार खानदान को कोर्ट में घसीटकर बहुत जोर का धक्का मारूंगी वकील साहब। We will meet in the court. मुझे लगता है ये लड़की सच बोल रही थी। अब क्या होगा? पहले तो तुम्हारे बेटे की खबर लेनी पड़ेगी। कहाँ है वो? Hands up! Hands up! तेरे रेशमी बालों को, तेरे शबनमी गालों को, तेरे रेशमी बालों को, तेरे शबनमी गालों को लूट लूंगा। मैं लुटेरा हूँ कि आशिक तेरा हूँ। ओ हसीना, ओ हसीना, तेरे रेशमी बालों को, तेरे शबनमी गालों को लूट लूंगा। मैं लुटेरा हूँ कि आशिक तेरा हूँ। ओ हसीना, ओ हसीना। तेरे होंठ रसीले हैं, तेरे नैन कटीले हैं। तेरे होंठ रसीले हैं, तेरे नैन कटीले हैं। ये सारे अंदाज तेरे जालिम बड़े नशीले हैं। तेरी मस्त अदाओं को, तेरी मस्त अदाओं को, तेरे शौक वफाओं